नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में राज्य और देश में हुई परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना करते हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सैनी ने ये प्रमुख विकासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में तेजी से बदलाव आया है। आज सड़कों का जाल बिछा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और अस्पताल की क्षमता दोगुनी हो गई है। राज्य की प्रगति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में ने तेज गति से प्रगति की है। इन 10 वर्षों में हर घर में स्वच्छ नल का पानी पहुंचा है, विभाग स्थापित किए जाएंगे और आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि इस विभाग के तहत सरकार गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब विकसित करने की योजना बना रही है। लेकिन चर्चा में सवाल ये कि जिस तरीके से विकास को गिनाते हुए सीएम सैनी ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत चल रही सरकार की सराहना प्रशंसा की, कहीं न कहीं उसको लेकर विपक्ष लगातार हावी है। विपक्ष जो तीव्र गति से सरकार विकास का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष सवालिया निशान यानी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहा है। नॉन स्टॉप सरकार को फुल स्टॉप सरकार बताते हुए विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो विकास के मुद्दे पर जो बहस छिड़ी हुई है, जहां पर सियासत लगातार गरमाई हुई है, उसको लेकर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे कि जो विकास के मुद्दे पर सियासत में संग्राम दिखाई दे रहा है, उसकी धरातल पर क्या स्थिति है। विजेंद्र खूंकर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका खास खबर में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। विकास अगर हो रहा है और तीव्र गति से अगर विकास की बयार बह रही है, तो प्रश्न चिन्ह क्यों उठ रहे हैं, सवाल क्यों उठ रहे हैं, विपक्ष को नागवार क्यों ये विकास दिखाई दे रहा है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, ऐसे वेलकम होता है जैसे वो एक देवता का वेलकम होता हो। ऐसे ही हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चहेते, जन जन के लाडले, सबको साथ लेकर चलने वाले, छत्ती बिरादरी के मसीहा, जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है, हमारे युवा शक्ति को नौकरियां मिल रही हैं। आज तक इतनी नौकरियां किसी सरकार ने भी नहीं दी जो हमारी सरकार ने दी है। पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा, भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दूंगा। और उन्होंने दी, उन्होंने शुरुआत करी और उनका अनुसरण आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी उसका अनुसरण कर रहे हैं, उनका फॉलोअप कर रहे हैं। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, सबसे ज्यादा नौकरियां हमने लगभग पौने 2। आप कह रहे हैं कि नौकरियां सबसे ज्यादा दी हैं, आपने कहा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। विपक्ष तो इस पर कह रहा है कि नॉन स्टॉप सरकार को फुल स्टॉप प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा दिया साहब। कहीं इन्वर्टेड कोमा होता तो पता होता कि हाँ आगे उम्मीद है, लेकिन फुल स्टॉप लग गया तो काम तो बयार रुक गई। वो कह रहे कि रोजगार के मामले में तो पिछड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे?
देखो, फुल स्टॉप है कि विपक्ष का फुल स्टॉप लगा दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया, क्योंकि उनके नाम की सुनामी चली, सुनामी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष खत्म कर दिया, क्योंकि जनता का भरपूर आशीर्वाद उनके साथ है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। तो विपक्ष का तो धरातल ही नहीं है, धरातल ही खत्म हो गया। जनता के धरातल पे हम सारा काम कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों के लिए काम किया हमारी सरकार ने, क्योंकि किसान की पीड़ा वो समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, कसी ले गए, उन्होंने पानी भी लगाया है, उन्होंने फसल की कटाई भी करी है। उनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। जिस तरह से नकली दवाइयां, ये कीटनाशक दवाइयां पहले नकली होती थी, और बीज नकली, जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में हुआ करता है, क्योंकि किसान के बेटे मुख्यमंत्री जी ने ये पीड़ा समझी, क्योंकि किसान का तो बहुत नुकसान हो जाता था। वो स्पेशल विधेयक इस सत्र में लेकर आए, और 600 गुना पेनल्टी और 3 साल तक की सजा, ये प्रावधान करा। अब किसान को कोई ठग नहीं सकता। जिस तरह से मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, छत्तीस बिरादरी का हमारे साथ है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जी, 40 साल तो आप ऐसे बोल देते जैसे कि मतलब बस समय बदला, आंख झपकी, पलक झपके, 30-40 साल ओवर। ठीक है, आता हूं। 47 तक का लक्ष्य आपने रखा हुआ है वैसे आपकी सरकार ने। विजेंद्र खोकर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गौरव जी, जिस प्रकार से मेरे भाई बयानबाजी दे रहे हैं ना भैया, हमारे पे 2047 तक 30-35 साल तक हम ही रहेंगे, ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इनको पता है कि हमारे हाथ में ईवीएम की मशीन है, हमारे हाथ में, तभी जाकर एक कॉन्फिडेंस है और इनके अंदर इंडिया के भी बात करते हैं। हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है विदेशों तक। मैं बता दूं, इनके प्रधानमंत्री जी का बालेश चंद्र जी हैं, जिनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो शासन खास है, उनकी फोटो भी आई हुई है, और वो बीजेपी के आगे अध्यक्ष भी हैं विदेश में, और उनके ऊपर आरोप लगे हैं लड़कियों के जीवन शोषण के। इस तरह के प्रधानमंत्री के नजदीकी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। हरियाणा में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, इनके मंत्री गोबर खाने तक की बात करते हैं। शर्म आती है मेरे को ऐसे बयान इस तरह के इनके मंत्री देते हैं। क्या संदेश जाएगा हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं पर या बच्चों पर। वो विधानसभा का सत्र हमारे प्रदेशवासी भी देखते हैं, देशवासी भी देखते हैं। इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जिस प्रकार से ये करते हैं, सवाल यहाँ पर ये उठता है। विजेंद्र जी, सवाल सुने जरा, कि सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी ये कह रहे हैं और सरकार दावे कर रही है कि पिछले 10 साल में विकास हुआ है और तीव्र गति से विकास बढ़ रहा है साहब, आगे हर क्षेत्र में जो है सशक्त बनाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर की दिशा में जो है प्रदेश और देश दोनों बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार विकास कर रही है और उसी का परिणाम के लोगों ने उनको बहुमत दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, शर्मा जी के हिसाब से, शर्मा जी ने जिस तरीके से बात कही कि नॉन स्टॉप सरकार ने फुल स्टॉप कांग्रेस पर लगा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप उन पर नहीं है, फुल स्टॉप उन पर है, कांग्रेस पर है, विकास पर फुल स्टॉप नहीं है। क्या कहेंगे? भाई जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पर फुल स्टॉप लग गया है, और 37 विधायक है हमारे। आज तक का सबसे तगड़ा विपक्ष है हरियाणा का। अगर आज तक का आप जो एलओपी चुन नहीं पाए, और मैं बताता हूँ, मेरे भाई रामराज शर्मा जी बात कर रहे हैं युवाओं की। ये कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अभी लिस्ट आई है इंजीनियर की, इन्होंने 49 में से 28 जो इंजीनियर लड़के हैं वो हरियाणा से बाहर के युवाओं को नौकरी दे दी। क्या हरियाणा के युवा पढ़े लिखे नहीं है? इन्होंने
हमारे 2004 से 14 तक के कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 था खेलों में, हरियाणा नंबर 1 था शिक्षा में, हरियाणा नंबर 1 था कानून व्यवस्था में, और एक भी आंदोलन किसानों ने 10 साल के अंदर नहीं किया। इनके पूरे 11 साल हो गए होने को है, किसान धरने से नहीं उठे 11 साल तक। अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो किसान धरने पे क्यों बैठते। युवाओं ने बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। कानून हर दिन गोली बारी लूट खसोट कानून खत्म हो चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ना महिला सुरक्षित, बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन बलात्कार। और अब एक और शर्मनाक बयान आया बीजेपी के राज में कि एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कहता भी अगर किसी भी लड़की को या महिला को टच कर दोगे ना और उसका मतलब जोर तक खोल दोगे तो आरोप साबित नहीं होते भी। इस तरह की उनकी नीति है। मतलब इस तरह के खतरनाक बयान। हमारी महिला बेटी क्या सुरक्षित सुरक्षा महसूस करेंगी साहब। वो हाईकोर्ट का मसला है। हाईकोर्ट ने किसी जो है केस की पैरवी में करते हुए उन्होंने वो टिप्पणी की है। हालांकि ये हर एक जो है मामले पर जो है वाजिब नहीं होता, उस पर सटीक नहीं बैठता है, वो अलग बात है, वो दूसरा विषय है। लेकिन विकास की अगर बात करते हैं तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर आप प्रदेश में रोजगार की बात करते हैं तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। विपक्ष के नाते जो जनता ने उनको काम दिया वो काम करना पड़ता है और आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि विकास नहीं हो रहा, आप सब विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके संगठन की बात करें, संगठन का विकास नहीं हो रहा है। एलओपी अभी तक नहीं हुआ, संगठन में फूट पड़ी हुई है, ऐसा शर्मा जी कह रहे हैं। कांग्रेस का विकास हुआ तो ये अंग्रेज तो ये वो गोरे अंग्रेज बताए थे, ये काले अंग्रेज हैं। इनका काम नहीं है फूट डालो राज करो, भाई भतीजावाद के आरोप लगा देंगे, जात पात के आरोप लगा देंगे। अब मैं भाई रामराज शर्मा जी से पूछता हूँ, ये हिंदू मुसलमान करते हैं और ये बताओ आपके बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेताओं की लड़कियां और भतीजी सभी मुसलमानों का गई हुई उन्होंने। फिर कहाँ रह गया ये मुसलमानों का और हिंदुओं का सनातन सनातन सनातन। ये हमारे देश में आने वाले समय में अगर इसी तरह बीजेपी सरकार चलाती रही, मैं एक दिन दिखा दूंगा इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर आग नहीं लगी। ये रामराज शर्मा जी अगर परमात्मा ने इनकी उम्र चाहिए, मेरी उम्र चाहिए, मैं पूछूंगा इनसे आने वाले समय में जिस हिसाब से ये जातिवाद फैला रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का, मैं कहता हूँ हमारा देश आने वाले समय में जाएंगे इस देश को। ये हरियाणा तो करवा ही दिया भाई उन्होंने। चर्चा हिंदू मुस्लिम पर नहीं है। चर्चा ये नहीं कि कौन की बेटी कहां पर है, कहां की बेटी किधर बैठी हुई है, ये नहीं है कहां है। लेकिन चर्चा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है तंज कसा है, आरोप लगाया है कि जीडीपी के मुकाबले जो है इस बार जो कर्ज बढ़ा है उसको लेकर जो तारीफ कहीं ना कहीं सीएम सैनी ने यहां पर की है, उसको लेकर मुद्दा है। मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आपको तकलीफ है तो तकलीफ किस बात की है? क्या वाकई में विकास नहीं है? अगर विकास की अगर आप कहते हैं कि विकास नहीं है तो जनता क्यों चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मत में जो है उनको बहुमत दिया है? मुझे ये समझा दीजिए। किस क्षेत्र में ये तो बताते उस क्षेत्र में विकास किया बताएं शर्मा जी, बताएं जरा किस क्षेत्र में आपने विकास कर दिया है? जहां पर इनको दिखाई नहीं दे रहा विकास, आप कह रहे हैं कि विकास कर दिया, ढिंडोरा पीट रहे हैं आप। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा धरातल पर विकास हुआ है, और विकास हुआ है तो देखो सरकार का पैमाना क्या होता है, देवतुल्य जनता जनार्दन। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, विकास हुआ, तभी तो आशीर्वाद मिला। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट बहुत ही मिलनसार डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बने। विकास हुआ, जब तो विकास नहीं हुआ तो कांग्रेस का नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस पास टेंस में चली गई, कांग्रेस पार्टी हुआ करती। धरातल पर तो सारा बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत होया है। हमारे रोड देखिए, रोड बहुत बढ़िया बन गए हैं, हॉस्पिटलें बन गए हैं, और हर जगह विकास हो रहा है। आप जींद में देखिए ना, हर जगह देखिए, मैं जींद का रहने वाला हूं। इनके टाइम में जींद तो बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। अब जिस तरह से ये कह रहे बार बार ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये विकास कब है? विकास इनके टाइम में हुआ। इनके टाइम में विकास हुआ कलोई का, इनके टाइम में विकास हुआ रोहतक का,
और उससे बाहर नहीं निकले। आप ये बताइए, मैं जींद का रहने वाला हूँ, पौड़ी मेरा गांव है, लाखन माजरा लास्ट है, लाखन माजरा तक तो रोड बना दिया, आगे जाके गड्ढे खोद दिए। क्यों भाई, जींद जिला पाकिस्तान में आता है क्या? गुहाना तक तो रोड बना दिया इन्होंने, गुहाना से आगे फिर जींद शुरू हो गया, वहां जाके इन्होंने गड्ढे खोद दिए। इनके टाइम में विकास हुआ था सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र का, और कहीं कोई विकास नहीं हुआ। अब विकास हो रहा है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और जनता का भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। जिस तरह से बहनों को 2100 रुपए की सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए। मैंने कई बहनों से पूछा, मैं बोला बहनों मुख्यमंत्री जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहनों ने बताया, अरे भाई ईसा मुख्यमंत्री ईसा नायब जी साहब आई तो परमात्मा सबने दे भाई। पहले तो हमारी कोथली लेकर जींद में, फिर हमारे घर सिलेंडर पहुंचाया इसने नायब भाई ने। अरे भी से हमारा भाई सा है 2100 रुपए की सौगात दे दी। अरे भाई भगवान जुग जुग जियो नायब भाई। और हमने भी वादा निभाया और आगे भी अपने भाई का पूरा साथ देंगे। रानी लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी की तरह अपने भाई के साथ खड़ी हैं हम। ये हमारी बहनों का हमारे मुख्यमंत्री के प्रति ऐसे विचार है हमारी बहनों के। मातृ शक्ति को जिस तरह से मजबूत किया। ठीक है विजेंद्र जी, अब आपने सुना कि विचार कैसे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, और आप लगातार उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे 2100 रुपए लाडो बहन योजना के माध्यम से हो, आप बताएं जरा विजेंद्र जी। तो जी मेरे भाई रामराज शर्मा जी बौखला रहे हैं, इनको ये पता नहीं देश में विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी है, और हरियाणा में 37 सीट है, 1% से भी कम वोटिंग है कांग्रेस की और बीजेपी की, और वो भी ईवीएम के कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। अरे मेरे भाई मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हो, मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं ये मेरे भाई जी। विकास अगर होता तो सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के और भी विधायकों ने मुद्दे हर जगह को उठाए हैं। जी का बयान सुना होगा, अब आपने जितनी महंगाई के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 53 करोड़ का एक वो टूर लगाते हैं अमेरिका का। हमारा पंचा पता है, हमारे दास कमाइए, हमारे दास प्रधानमंत्री का ऐसे इनकम होता है जैसे देवता का इनकम होता है। कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं जर्मन का चांसलर, कहीं वहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऐसे वेलकम करता है जैसे देवता का वेलकम होता है। अरे 10 बेच दिया मेरे भाई, डंका बच गया, डंका टमाटर का डंका बजा दिया विदेश में, टमाटर का डंका बजा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। क्षेत्रों का विकास जरूर हो गया इस देश के, नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का विकास जरूर हो गया। हरियाणा का विकास, देश का विकास मेरे को हरियाणा का विकास तीनों गति से हो रहा है, तीनों गति से। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, ट्रिपल इंजन की सरकार। आपका तो खाता भी नहीं खुला, आपका तो गुंडा भी नहीं फूटा मेरे भाई। अरे मेरे भाई स्वीकार कर लो, पुलवामा हमला आपके राज में तो हुआ, वो एक आपकी सरकार की नाकामी तो है। वहाँ पर तुरंत बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, तुरंत बदला लिया। ये नरेंद्र मोदी जो विश्व का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। मोदी जी ने क्या बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत बदला लिया, तुरंत। और जब अभिनंदन जी पाकिस्तान में चले गए थे ना, तो वहाँ के रक्षा मंत्री, वहाँ की पैंट गीली हो गई थी रक्षा मंत्री की संसद में। मैं बोला नरेंद्र मोदी ये छोड़ेगा नहीं भाई, जल्दी अभिनंदन को वापस भेजो, सुरक्षित वापस भेजो, नहीं तो नरेंद्र मोदी ये छोड़ेगा नहीं, अटैक करेगा और पाकिस्तान को मिटा देगा। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री।
विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में गिने जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं आज भारत की तरफ यहाँ कर ले। ये नरेंद्र मोदी है भाई। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। आज किसान भाई हमारे साथ है, मातृशक्ति हमारे साथ है, युवा वर्ग हमारे साथ है, छत्ती बरादरी हमारे साथ है, और छत्ती बरादरी के आशीर्वाद से ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार बनी। और इनका तो गुंडा भी नहीं फूटा है, कांग्रेस का तो कहीं पे इनका एक भी सीट नहीं जीते। और जिस तरह से जनता की सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी समर्पित रहते हैं। रामराज शर्मा जी, यहाँ पर एक और सवाल है। सवाल ये कि जिस तरीके से आप 47 तक के सपने संजोए हुए हैं, 30-35 साल आपकी सरकार यूं ही चलती रहेगी, और दूसरी तरफ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि अभी तक जो है विपक्ष अपना एलओपी नहीं चुन पाया है, अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ, पर्यवेक्षक आए, मीटिंग हुई, आलाकमान को उस मीटिंग के बारे में बता दिया गया, लेकिन नहीं चुन पाए, उनकी अपनी कोई निजी कारण रहा होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे 2025 तक तो जो है कर्जा अगर देखा जाए तो 45-48 हजार करोड़ हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये कर्जा लिया जाता है नियम के अनुसार कर्जा लिया गया है। जब विकास कार्य पूरे प्रदेश में होंगे, जिस तरह से रोजगार अर्जित किए जा रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हो रहा है, तो उसके लिए धन की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो, कोई भी उद्योगपति है वो भी कर्जा लेता है, कोई बिजनेसमैन कर्जा लेता है, वो कर्जा चुकाता है, जब भी तो ग्रोथ होता है। अगर वहीं आप टिके रहोगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगा? जिस तरह से 10 IMT आएंगी, 10 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कहीं रोड बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आज हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, आज हरियाणा में रोजगार बढ़े हैं, आज हरियाणा में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, GST कलेक्शन में टॉप 5 में हमारे हरियाणा का नंबर है, तो GST वही भरेगा ना जिस बिजनेसमैन का काम अच्छा चलेगा। भाई गरीब आदमी कैसे भरेगा? तो इसका मतलब हमारा ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो लिहाजा जी ठीक है। विजेंद्र जी, दूसरे नंबर पे है, हमारी कानून व्यवस्था खराब है, हरियाणा की बेरोजगारी नंबर 1 पे है। आप कर रहे हो विकास कर रहे हो, झूठ बोलने का काम कर रहे हो। उसमें जो है सपने को साकार किया जा रहा है कि अच्छी तरीके से ग्रोथ हो प्रदेश की, तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरे भाई ने कानून व्यवस्था की बात करी है, अरे मेरे भाई याद कर तंदूर कांड याद कर। एक हमारे बहन को तंदूर में जला दिया था, जीतते अजीब भून दिया था, याद कर। मिर्जपुर कांड, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, याद कर। गोहाना कांड, और याद कर निर्वाणा कांड। आप नैतिकता क्या पाठ बजाते हो हमारे को? अरे नैतिकता, आपके पार्टी में तो नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। आपके समय केंद्रीय मंत्री क्या कहते थे, श्री प्रकाश जायसवाल जी, हमारे बहनों के बारे में याद करो। आप नैतिकता की बात बनाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस में नैतिकता तो है ही नहीं। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, और जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। ठीक है विजेंद्र जी, फाइनल कमेंट आप बताएं जरा। विजेंद्र जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्या जो है कांग्रेस लगातार जो है यूं ही मुद्दे उठाती रहेगी कि किस तरीके से जो है कुछ आप बताएं जरा। आप ये कह रहे हैं कि 48,000 करोड़ का कर्जा अगर नहीं लेंगे तो विकास कैसे होगा? वो तो सहयोग के लिए लिया जाता है। अरे ऐसे नहीं होता है, अभी जेवा के लिए जाते हैं। पहले भी तो 60 साल तक 65 साल तक तो राज हुआ है यहाँ पे। 2014 तक तो 55 लाख करोड़ रुपए का 1966 से लेकर एक 10 साल के अंदर वो पहुंच गया 200 करोड़ से भी ऊपर, 200 लाख करोड़ से भी ऊपर। इतना क्या कर दिया अभी इन्होंने? सिर्फ 9 लाख के सूट दिलवा के विदेशों में दौरे कर रहे हैं हवाई जहाजों से। वो कर्जा बता रहे अपने साथियों को, कर्जा दे लेके बैंकों से वो भगा रहे हैं। वो कह रहे थे हम सारा धन वापिस लाएंगे। जरा विजेंद्र खोकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। रामराज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर ये बहस और सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है, वो कहां पर जाकर विराम लेता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला